अब चैप्टर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट अ डिस्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। यानी ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो? तो ये देखें, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की हुई है कि बॉडी ए से बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, फिर डी से ए तक, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है। तो इस केस में क्लोज शेप के अंदर, क्लोज ट्रैक के अंदर जो है, रेक्टेंगुलर ट्रैक के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो होगी लेकिन डिस्टेंस आपके पास जीरो नहीं होगा। ये देखें, ए से बी तक वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी से सी तक 5 मीटर का कर रहा है, फिर डी से सी तक 10 मीटर तक कर रहा है, फिर डी से ए तक 5 मीटर का कर रहा है। यानी डिस्टेंस जो है वो इस केस के अंदर 30 मीटर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो होगी लेकिन डिस्टेंस आपके पास जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, डज द स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी। तो इसमें देखें कि स्पीडोमीटर जाहिर सी बात है आपके पास कार की स्पीड को मेजर करती है, वो आपके पास वेलोसिटी को मेजर नहीं करती कि वो कौन सी गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में स्पीडोमीटर जो है वो आपके पास स्पीड की गाड़ी की स्पीड को शो करेगी। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सीलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम में बॉडी एक्सीलरेट भी कर रही हो, रेस्ट पर भी हो? Yes, it is possible that body have acceleration when an object is stationary, object is at rest. When we throw a bar vertically upward maximum height, the ball stops, so the velocity of the ball is zero at that time. The object become at rest for a short interval of line, but acceleration exists in a body called the acceleration due to gravity. कहता है कि जब आपने हवा में एक बॉल को फेंका है तो बॉल जब हवा में अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, किसी हाइट पे जाएगी, तो वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में रुकेगी लेकिन उस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू लगेगी वो क्या है, 9.8। तो यानी बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट पे भी थोड़ा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जा रही है और मोशन में भी आ रही है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन वेलोसिटी एट द सेम टाइम। यस, ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम। यानी बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं होती लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है सेम टाइम में। कैसे? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। यानी जब बॉडी जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो आपके पास वी आई के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ आपके पास क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। वी आई क्या है, वो भी 100 है, दोनों मतलब सेम है। तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टी करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A person standing on the roof of the building throw a rubber ball down with a velocity. What is the acceleration? कहता है एक पर्सन है, उसने 8.0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक रबर बॉल को थ्रो किए छत से। तो आप बताएं कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो जो एक ही फोर्स है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी वजह से वो बॉल जो है वो ज़मीन की तरफ आई है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बाय द। ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करें जिसमें बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट ले लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। तो आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन जो है सर्कुलर पाथ के अंदर चेंज हो रही है। यानी उसकी मोशन जो है, मोशन तो यूनिफॉर्म है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीड जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, यानी एक ही स्पीड के साथ बॉडी मूव करी लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगला देखें, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन। तो ये देखें, अगर बॉडी जो है, क्या बॉडी की नॉर्थवर्ड वेलोसिटी हो तो साउथवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है? तो ये पॉसिबल है। देखिए, बॉडी अगर नॉर्थवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, टूवर्ड नॉर्थ कर रही है, तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, डिक्रीज आएगा। तो वो हमेशा किसकी तरफ जाएगा, साउथवर्ड, नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आएगी। सिमिलरली इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स वेलोसिटी इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन। यानी बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी में उसकी एक्सेलरेशन में डिक्रीज आएगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, साउथ की तरफ आएगा। यानी साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करिए तो साउथ की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। एज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सेलरेशन, डज इट इंक्रीज, डिक्रीज और सेम। यानी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट वी इग्नोर द एयर। अगर हम लोग एयर, वो पीछे आपने मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा है ना कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो बॉडी जो होगी वो एक ही इंक्रीज होगी at the rate of 9.8 meter per second. The acceleration of the body remain constant.
यानी उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी और एक ही एक्सेलरेशन के साथ, एक ही स्पीड के साथ बॉडी जो है वो नीचे आएगी। अगला जो है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि आपने बॉल थ्रो की अपवर्ड, उसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर है और जब उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी तो उसकी बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर सेकंड बट विल स्पीड व्हेन इट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 0। स्पीड आपने फाइंड करनी है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं 2s = vf² - vi²। वैल्यूज आप लोगों ने पुट की तो यहाँ से आप लोगों ने h की वैल्यू निकाल देनी है जो मीटर में आएगी। बॉडी जब दोबारा रिटर्न आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? थोड़े टाइम के लिए 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जब आप फाइंड करेंगे तो फिर आपने 2gh = vf² - vi² का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करेंगे, vi आपके पास 0 हो जाएगा तो vf² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। दोनों साइड पे आप लोग अंडर रूट लेंगे तो vf की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 25 का अगर आप वो लें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वीडियोस भी हैं और ये नोट्स भी हैं, तो ये इनको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास 5 स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आ जाता है गिवन, फाइंड, फार्मूला, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। गिवन में आप लोग वो चीज़ लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में आपको दी जाती है। फाइंड में आप वो मालूम करते हैं जो कि क्वेश्चन की डिमांड या रिक्वायरमेंट है। फार्मूला आप गिवन और फाइंड को देखकर उसकी सिचुएशन के मुताबिक जो उसको सूट करता है वो लगाते हैं। सॉल्यूशन में आप उसको सॉल्व करते हैं और रिजल्ट में आप जो है वो उसका आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 2 का। अ स्क्वैश बॉल मेक्स कॉन्टैक्ट विद अ स्क्वैश रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट इन 0.10 सेकंड। डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वैश बॉल। यानी आपके पास एक बॉल है जो कि एक रैकेट के साथ, स्क्वैश की बॉल है जो कि रैकेट के साथ कॉन्टैक्ट करती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या वो बता रहा है वेस्ट टू ईस्ट चेंज हो रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। जब वेस्ट टू ईस्ट एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगी तो ईस्ट में आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो कहता है कि वो 0.10 सेकंड में हो रही है, तो आप उसकी एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करें कि वो कितनी एक्सेलरेशन में कर रहा है। आप सबसे पहले देंगे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 15 मीटर पर सेकंड, वो किस में है वेस्ट में है। वी एफ आपके पास क्या है फाइनल वेलोसिटी है वो जो क्या है 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। टाइम आपके पास 0.10 सेकंड है। फाइंड आपने क्या करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन = vf - vi / t, लेकिन यहाँ पर माइनस आपने लिखा है फार्मूले से हट के vi के साथ, वो इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्क्वैश बॉल वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से ये माइनस साइन आया, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सोल्यूशन में आप आ जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस। आप वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ की वैल्यू 25 है, वी आई की वैल्यू 15 है, टाइम की वैल्यू 0.10 है। 25 + 15 कितना हो गया 40। 40 को 0.10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किस में आएगी ईस्ट की डायरेक्शन में आएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है गोल्फ बॉल दैट इज इनिशियली ट्रेवलिंग at 25 meter per second hits a sand trap and slow down with an acceleration of -20 meter per second square. Find its displacement after 2.0 second. एक गोल्फ बॉल है जो कि आपके पास उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी के साथ वो एक रेतीला सा ट्रैप है उसके ऊपर वो हिट कर रही है और फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाती है, तो उसकी जो वेलोसिटी में कमी आती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या है -20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डी एक्सेलरेशन कर दें। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो आपने देखना है कि वो 2.0 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, टाइम 2.0 सेकंड, डी एक्सेलरेशन क्या है -20 मीटर पर सेकंड। आपने क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। फार्मूला है आपके पास S = VIT + ½ AT²। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VI की जगह उसकी वैल्यू, टाइम की जगह उसकी वैल्यू, हाफ अपनी जगह पर, A की जगह -20 उसकी वैल्यू। टाइम आपके पास क्या है 2.0, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 2.0 का आप लेंगे स्क्वायर। 2.0 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। 4 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 40s are 80। ठीक है, तो 50 - 40
कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी उसने 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की है 2.0 सेकेंड में गोल्फ बॉल में। ठीक है, ये आपके पास क्या जाएगा रिजल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 3 आता है कि आपके पास एक गोली है जो कि एक्सेलरेट करी यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है जब वो गन की नली यानी बैरल में से गुजरती है। तो गन की जो नली है बैरल जो है वो 0.750 मीटर लॉन्ग है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी जो है, यानी जब उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके पास, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि वो किस स्पीड के साथ उस बैरल में से निकल कर गई है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले मतलब उसकी ज़ीरो थी, ज़ाहिर अभी उसको आपने डाला था, अभी उसकी ज़ीरो थी, ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया। तो जो उसकी जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ द बैरल जिसको आप एस से भी शो कर सकते हैं, वो 0.75 मीटर है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन गिवन है। आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी स्पीड के साथ वो इनिशियल से फाइनल तक गई। तो इसमें आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी 2s इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की जगह जो आपके पास डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया है 0.75 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 0, तो vi का स्केयर है तो 0 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप 2 को 5.35 के साथ और 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.025 और 10⁵ को एज इट इज़ आप लिख लेंगे। अभी आपने vf की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पर vf का स्केयर है तो इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे आप क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। जब इसका स्केयर रूट आप लोग लेंगे तो आपके पास आएगा 8.96 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से स्केयर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर पॉइंट है, अगर इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो पॉइंट को आप उड़ा दें और एक जगह पॉइंट जब हटेगा तो 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास 2, तो 2 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 का स्केयर है, 100 को आप 10 का स्केयर लिख सकते हैं। 10 का स्केयर एक डिनोमिनेटर में और एक सामने मल्टीप्लाई, और 10 का स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट को सिर्फ आपने हटाना है फ्रैक्शन में चेंज करके। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 896, तो ये 896 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। नंबर 4 है आपके पास, अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सी अ रेड लाइट अहेड। यानी एक ड्राइवर है जो कि ट्रेवल कर रहा है 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जैसे ही उसने रेड हेडलाइट देखी है। ठीक है, हर कार इज कैपेबल, तो जब वो रेड हेडलाइट को देखेगा तो वो अपनी गाड़ी को स्लो करेगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसमें डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो कितनी हो रही है, -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि अगर वो ब्रेक अप्लाई कर ले, अगर वो ब्रेक अप्लाई करती, अगर वो 20.0 मीटर दूरी पर होती हेडलाइट से, तो क्या वो हेडलाइट तक पहुंचने में अपनी गाड़ी को उसी टाइम के अंदर रोक सकती। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डी एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू है a इज इक्वल टू -3.65 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 18 मीटर पर सेकेंड जो कि आपने न्यूमेरिकल से ली। फाइनल वेलोसिटी यानी गाड़ी को जब वो स्टॉप करेगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। आपने उस हेडलाइट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। पहले तो वो ये बता रहा है कि क्या वो 20 मीटर के अंदर वो हेडलाइट तक पहुंच सकेगी, तो ये हम आप फाइंड करेंगे क्या वो कर सकेगी ये नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब यहाँ से आप लोगों ने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2 है। अब सोल्यूशन के अंदर ज़ाहिर है आप वैल्यूज पुट करेंगे, vf की जगह 0 का स्क्वायर, vi की जगह 18 का स्क्वायर, 2 अपनी जगह पर, एक्सेलरेशन की जगह -3.65। ठीक है, जब इन दोनों 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, -18 का स्क्वायर -324, और 2 को जब आप 3.65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7.3। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 44.4 मीटर जो कि डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। यानी उसे हेडलाइट तक पहुंचने में 44.4 का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आपके पास 20 मीटर में वो ये डिस्टेंस नहीं कर सकता, यानी 20 मीटर के अंदर वो अपनी गाड़ी को हेडलाइट के पास स्टॉप नहीं कर सकता। 44.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके तब वो हेडलाइट के पास जो है अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकती है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एन एंटीलोप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड
crosses a point where its velocity is 5 meter per second. After 6.0 second, how much distance it has covered and what is its velocity? एंटीलोप आपके पास क्या होती है? रिवॉल्विंग एयर होती है, यानी आपके पास अगर कोई एयर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है जहाँ से वो स्टार्ट कर इनिशियल वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। ठीक है, वो कहता है कि आप ये बताएं कि टाइम वो दे रहा है कि आफ्टर 6.0 सेकंड, यानी ये इस टाइम के बाद हाउ मच डिस्टेंस, यानी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए, और उसकी वेलोसिटी क्या है। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास क्या है 6 सेकंड। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI की जगह उसकी वैल्यू, टाइम की जगह उसकी वैल्यू, हाफ अपनी जगह पर हो जाएगा, A की जगह उसकी वैल्यू, टाइम की जगह जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे T का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। 36 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 72, हाफ अपनी जगह पर ही रहेगा, 5 6 are 30। अब देखें 2 1s are 2 और 2 36 are 72, तो 30 प्लस 36 कितना आ जाएगा 66 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 66 मीटर ट्रेवल होगा। ठीक है, एंटीलोप का फार्मूला अब आप लोग बी पार्ट के लिए लगाएंगे जिसमें आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, VF इज इक्वल टू VIT प्लस AT। VF अपनी जगह पर, VI की जगह 5, A की जगह 2 जो आपको गिवन है, टाइम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 6। 2 6 are 12, 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा 17, यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड। लास्ट न्यूमेरिकल है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकल फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 550 मीटर। यानी आपके पास एक गेंद है जिसे आपने ग्राउंड से फेंकना है एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस, यानी ये 50 मीटर का डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस को आप हाइट भी कह सकते हैं, वो कवर करेगा। आप ये बताएं कि आपके पास जाहिर है दोबारा जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन आप ये बताएं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, किस रफ्तार के साथ वो मूव करके ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो डी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी, जाहिर सी बात है दोबारा गेंद वापस जमीन की तरफ आएगी तो उसमें उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। तो डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट 50 मीटर दी हुई है, आप इसको S भी कह सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, जाहिर दोबारा वापस आएगी तो वो रेस्ट पे हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू स्पोर्ट करनी है। वैल्यू स्पोर्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -980 आ जाएगा इज इक्वल टू -VI का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपने VI स्क्वायर तो फाइंड आउट नहीं करना, आपने VI फाइंड करना है। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे आप लोग रूट ले लेंगे तो VI की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31.3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। अब आप इस न्यूमेरिकल को आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैं नोट्स आपको सेंड करूंगी उस नोट्स के अंदर जो इस न्यूमेरिकल का तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगता है इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें, और आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है।